कर साथियों, तो आइए जान लेते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साथियों, बस श्रम आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से जो है नया पत्र जारी करने का काम किया गया है। और इसके अंदर लिखा गया है अर्जित और आकस्मिक अवकाश स्वीकृति न करने के बारे में पत्र लिखा गया है। और इसके अंदर लिखा गया है साथियों भाई कि अधिकारी कर्मचारी का अर्जित अवकाश जो है माह जनवरी 2024 से लेके फरवरी 2024 में स्वीकृति न किया जाए और न ही जो है स्वीकृति हेतु मुख्यालय को भेजने का काम किया जाए। इसके अंदर लिखा गया है कि इसके अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश भी अधिकतम जो है 1 दिवस ही स्वीकृति किया जाए। और यदि उस दिन कोई भी यानी कि प्रधान सचिव हरियाणा सरकार या श्रम विभाग हो या श्रम आयुक्त हो, कोई मीटिंग या वीसी ना हो और मीटिंग वीसी वाले दिन जो है किसी प्रकार का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, बहुत से साथियों के पास में जो इस प्रकार का मैसेज अगर आया है तो उन साथियों जो अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से संपर्क कर लेना है और वहां पर जो है आप साथियों को अपना आधार कार्ड और अपनी फैमिली आईडी जो है जमा करवाने का काम करना होगा। तो इस प्रकार का मैसेज जो है बहुत से साथी जो सक्षम युवा के तहत जुड़े हुए हैं और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जुड़े हैं, तो उन साथियों के पास में जो भेजने का काम किया जाने लग रहा है और उन साथियों जो डिटेल और मिसमैच पाई गई है, इसीलिए आप साथी जो अपना आधार कार्ड और फैमिली आईडी को जो वहाँ पर जमा करवाने का काम कर दीजिए। और उसी आगे बात कर लेते साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो सैलरियां साथियों के अकाउंटों के अंदर जो भेजने का काम शुरू कर रखा है और लगभग जो है 10 तारीख लग जो है बहुत से साथियों की सैलरी जो है पहुंचाने का काम कर दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से आज भी जो है देख लीजिए साथियों की सैलरी डालने का काम किया गया है हरियाणा कौशल निगम के द्वारा। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या आपको मिला है, ESI EPF के से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी जो हमने इस वीडियो में दी है, यह भी जो आप साथी जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, वह पक्का करने की मांग को लेकर बस सरकार ने जो है गेस्ट टीचरों पर करवाया लाठीचार्ज। इसको देखते हुए जो है आम आदमी पार्टी ने जो है संगठन अपना तैयार किया है और इस प्रकार से जो है सरकार का विरोध करने का काम किया है। और इस प्रकार से इन्होंने बताया भाजपा सरकार ने लाठीचार्ज करा दिया, यह सरकार किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है मांग रखी है कि इनको जो है पक्का करने का काम किया जाए। और उससे आगे बात कर लेते हैं साथियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर शिष्टमंडल व सरकार में होगी वार्ता। तो इस प्रकार से जो स्वास्थ्य कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर जो एकजुट हैं और इनका कहना है कि हमारी भी मांगों को जो है पूरा करने का काम किया जावा है। क्योंकि इन्होंने बताया कि सुपरवाइजर संघ पिछले 3 साल से जो आंदोलनरत है, इन्होंने बताया कि अब तक जो है राज्य की 1500 से ज़्यादा पंचायतों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के पद जो समाप्त कर दिए हैं, इनको बहाल करने का काम किया जावा है। नेताओं ने कहा कि यदि सोमवार को होने वाली वार्ता में सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा नहीं मिला तो 15 जनवरी को जो है राज्य के सभी सिविल सर्जन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने का काम करांगे। 30 जनवरी को सभी विधायकों व सांसदों को जो है ज्ञापन देवांगे और 22 जनवरी को जो है इन्होंने पंचकुला कार्यालय के सम्मुख अनशन करने की मांग रखी है। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, राशन डिपो होल्डर का ऐलान, 15 तक मांगे नहीं मानी तो 16 को जो दिल्ली में करांगे प्रदर्शन। बोले विभाग राशन डिपो संचालकों के हित को कर रहा है नज़रअंदाज। तो इस प्रकार से जो राशन डिपो होल्डर है ये भी अपनी मांगों को लेकर जो है जुटे हुए हैं और इनका साफ साफ कहना है भाई कि हमारी जो आयु सीमा है उसको हटाया जावा है। आयु सीमा को लागू करने से पूर्व जो है राशन डिपो को संविदा कर्मचारी घोषित किया जावा है। 50,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जावा है, मानदेय लागू किया जावा है। राशन डिपो धारक के 65 व 17 आयु होने के उपरांत जो है उन अन्य राज्यों की तर्ज पर जो है राशन डिपो चलाने की अनुमति देने का भी काम किया जावा है। तो इस प्रकार से इन्होंने मांग करी कि अगर हमारी मांगे जो है 15 जनवरी तक नहीं मांगी तो हम जो हड़ताल जारी रखेंगे और 16 जनवरी को जो है पूरे देश के डिपो होल्डर एकत्रित होकर जो है जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और उससे आगे बात कर लेते साथ ही हरियाणा सरकार के द्वारा एक और जो महत्वाकांक्षी योजना चलाई हुई है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो शुरू होगी विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना। 4193 को जो है लाभ देने का काम किया जाएगा और इसके तहत जो भी विद्यार्थी 1 किलोमीटर दूर से ज़्यादा जो है सफ़र करने का काम करे हैं और सरकारी स्कूलों के अंदर जो एडमिशन लिया हुआ है तो उनके लिए जो परिवहन सुरक्षा योजना चलाई जाएगी, जिसके तहत जो बच्चों को स्कूलों के अंदर पहुँचाने का काम किया जाएगा। अगर कोई भी विद्यार्थी जो है 2 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र पूरा करता है तो उसको जो है हरियाणा सरकार के द्वारा साइकिल योजना भी देने का काम किया जाएगा, जिसके तहत उनको जो है पैसे देने का काम किया जाएगा और उसके तहत जो वो अपनी साइकिल खरीद पाएंगे। और उससे आगे बात कर लेते साथियों, आशा वर्कर को जो है 12 को स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर करेंगी प्रदर्शन। तो वही इस प्रकार से जो आशा वर्कर हैं वो भी अब जो अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जो वार्ता के बाद में समझौता हुआ था, इसमें हड़ताल के दौरान 3 महीने के 6,000 रुपये और फिक्स में जो है 2100 रुपये की बढ़ोतरी की फाइल भी मंत्री ने रोक रखी है। अगर 8 जनवरी तक स्वास्थ्य मंत्री वर्ग के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता नहीं करते और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते तो मजबूर होकर जो 12 जनवरी को जिले के आशा वर्कर जो उनके निवास पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे।
जाएंगी। नियमित करने की पॉलिसी बनाने को लेकर जो इससे मिले हुए एनएचएम कर्मचारी, ये भी जो है एनएचएम कर्मचारी भी जो है विज साहब से मिलने का काम किया है और इन्होंने कहा कि हमें भी जो है पक्का करने का काम किया जावा है और हमारे लिए जो है नियमित पॉलिसी ले आई जावा है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया 221% से बढ़ाकर 230% किया जावा है, जबकि एनएचएम कर्मचारियों की महंगाई भत्ता जो है 212% ही दिया जा रहा है। जनवरी 2022 से एनएचएम कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जो है लंबित पड़ा है और 58 साल की आयु की जो है इन्होंने मांग रखी है। 58 साल तक की जो आयु की सेवा की सुरक्षा प्रदान करने का काम किया जावा है। और उससे आगे बात कर लेते हैं साथियों पर नौकरी न्यूज़। 6 माह की ट्रेनिंग जरूरी करने पर फार्मासिस्ट की भर्ती को जो है कोर्ट में दी चुनौती। फार्मासिस्ट के 292 पदों की भर्ती वापस, क्लर्क के 131 पद जो है बढ़े, स्टेनोटाइपिस्ट के जो है 70 घटे। तो वही इस प्रकार से जो है कोर्ट ने विभागों में कहा कि 6 माह की ट्रेनिंग की शर्त को जो वापस लेने का काम किया जावा है। अभी वर्कर के लिए जो 10वीं और हेल्पर के लिए जो 5वीं पास जरूरी है। फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है, जबकि सहायिकाओं की जो है 5वीं पास है। खास बात यह है कि अभी जो है कार्यकर्ता के 25 पद जो है सहायिकाओं के प्रमोशन के लिए आरक्षित हैं। बताया गया है कि अभी इसे जो बढ़ाकर 50% किया जाएगा। इसलिए दोनों पदों की जो शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास करने का प्रस्ताव दिया गया है। शुरुआत में तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 5वीं पास लगाई गई थी, जबकि अनपढ़ महीना तक सहायिका नियुक्त की गई थी भाई। तो इस प्रकार से जो इनको मंजूरी देने का काम भी किया गया है और प्रदेश में अभी भी 1000 से ज़्यादा जो है कार्यकर्ता के पद खाली पड़े हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है प्ले स्कूल में बदल रहे हैं और बिजनेस इस प्रकार से इन्होंने बताया। जो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन है, इनकी जो है एक सीट भी यानी कि राज्य महासचिव बिजनेस राणा का कहना है कि शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने पर कोई भी एतराज़ नहीं है। इसमें पढ़ी लिखी महिलाएं आंगनबाड़ी को संभालेंगी और बेहतर होगा। प्ले स्कूलों में जो है बदला जा रहा है, इसलिए फैसले का स्वागत करने का काम किया है। और आखिरकार बाद 9 साल के बाद में जो संस्कृत पीजीटी के 626 पदों का परिणाम जो घोषित कर दिया है। पंचायत विभाग को जो है 85 इंजीनियर देने का काम भी किया गया है। तो आप सदन की यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप सदन वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।